देखिए, जब भी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में बॉलीवुड आता है। बॉलीवुड हमारे इंडियन सिनेमा की मेन सिनेमा हिस्ट्री दे चुका है। एक समय जब नॉर्थ इंडिया में साउथ फिल्म की बात होती थी तो इनका नाम मीन मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता था। कबूतर अचानक गिद्ध बन सकता है और खरगोश शेर बन के दहाड़ भी सकता है। Don't trouble the trouble. If you trouble the trouble, trouble troubles you. I'm not the trouble. I'm the truth. मतलब बॉलीवुड बहुत स्ट्रॉन्ग था, कल्चरल ही नहीं फाइनेंशियली भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउन द लाइन बॉलीवुड इस पावर का मिसयूज करने लग गया। ऑडियंस के प्यार को अपना पापा की जागीर समझने लग गया। आंसुरी, ये वस्त्र, ये मुकुट और उसमें मोर का पंख लगाकर हमने भगवान कृष्ण का रूप धारण कर लिया है। शायद कोई लड़की फंस जाए। इनका पाकिस्तानी प्रेम भी कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। इतना टेररिज्म पाकिस्तान में खुद हो रहा है। बेनजीर भुट्टो मारी गई, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। ये अपनी ही ऑडियंस का मजाक उड़ाने लग गए। किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। अब तुम हर एक को बॉयकॉट करोगे और हर फिल्म को बॉयकॉट करोगे तो वो मजाक बन जाएगा, जो वो मजाक बन गया। तापसी एंड अनुराग प्लीज तो अगर किसी को फिल्म पसंद नहीं आई है तो उसे नहीं देखनी चाहिए। पॉइंटिंग फिंगर्स इज आल्सो दे आर ओनली मेकिंग दीस नेपोटिस्टिक स्टार्स। ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। नोबडी हैज फोर्स्ड यू। खेल लगने शुरू हो गए। बॉलीवुड इतना एरोगेंट हो गया जितने एरोगेंट राहुल गांधी हुए थे अपना 89 इलेक्शन हारने के बाद। तो अब इसी बॉलीवुड के एरोगेंस को खत्म करने के लिए तेलुगु और कन्नड़ा इंडस्ट्री ने इंडियन सिनेमा में अपना परचम लहराया। वह कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ऑडियंस से प्यार नहीं करते तो हमें दे दीजिए, हम आपके ऑडियंस को ले लेंगे। हिंदी में आना है पहले, फिर मराठी में। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, all these things are only for directions, man. And the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. Hello UP, hello Lucknow. Thank you. Thank you so much. Thank you. पहली बार बिहार आया हूँ। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। बताइए यार, इतनी भीड़ तो लालू यादव को देखने के लिए भी नहीं होती है। आज इसी साउथ इंडस्ट्री ने न सिर्फ साउथ बल्कि पूरे इंडिया के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। This is the masterpiece of Indian cinema. बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। Ending I love best है, superb है, superb. Excellent film. बेस्ट है उनका फोटोग्राफी, स्क्रीन प्ले सब बेस्ट। Such conviction, such reverence is outstanding. I mean, beyond expectation. रोंगटे खड़े कर देने वाले पिक्चर है। मूवी है, सुपर हिट है, सुपर। पिक्चर देखिए कोई बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है यार। वहाँ पे जीरो लगी, यहाँ पे असली हीरो है। यश बोल सुपर। इंडियन कल्चर को वो पॉजिटिवली बताते हैं। साउथ की मूवी आज पेन इंडिया में रिलीज की जा रही है और यहाँ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है और आजकल बॉलीवुड वाले मीम मटेरियल बनते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं साउथ की मूवी आज मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री बन चुकी है और बॉलीवुड को खत्म करने के कगार पर है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके भाई के चैनल फिल्मी। एक समय की बात है जब बॉलीवुड इंडस्ट्री इंडिया का एक्शन कॉमेडी पावर हब हुआ करता था। 1890s और 2000 इंडियन इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड रहा है। इस समय बॉलीवुड कल्चरल टच में था और इस समय पर माना जाता था कि बॉलीवुड का मेन पर्पस एंटरटेनमेंट है।
फिल्मों का कंटेंट रिलेटेबल था। फिल्मों की जब बात होती थी तो बोला जाता था कि इस फिल्म में जो है वह ड्रामा है, रोमांस है, एक्शन है और कॉमेडी है। सबका एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। बॉलीवुड का क्रेज केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंच गया था। First of all, it was really an honor working with him. It was so great. He is, he's so thoughtful, and his presence, you can just feel him. He's Yeah, man, this is King Kong. King Kong? King Kong. Oh my god, King Kong! Oh my god, I know this man, it's a Sherlock Khan, isn't it? Yes, Shahrukh Khan. बॉलीवुड का इम्पैक्ट इस समय इतना स्ट्रॉन्ग था कि सदर्न मूवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत और श्रीदेवी भी पैन इंडिया वर्ल्ड में बॉलीवुड में काम करने आते थे, जैसे रजनीकांत की अंधा कानून। हवालदार। यस मैडम। बंद कर दो इसे। और कमल हासन की एक दूजे के लिए। तो हमारा मकान। श्रीदेवी जो तमिल और तेलुगु सुपरस्टार थी वो भी बॉलीवुड में काम करने के बाद नेशनल आइकन बन गई। मेरी जान तो जाएगी भैरवनाथ, मगर मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सक्सेस को हैंडल कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिनका सक्सेस के बाद थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है। जैसे जैसे बॉलीवुड सक्सेस होता गया वैसे ही बॉलीवुड अपनी रियलिटी से आउट ऑफ टच होने लग गया। इसके बाद बॉलीवुड ने अपने लोकल ऑडियंस को छोड़कर एनआरआईज को टारगेट किया और ये बात हिमांशु धूलिया जी जैसे डायरेक्टर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। के लिए पिक्चर बना रहे थे, जो गुजराती और पंजाबी जो बाकी इंडियंस बाहर रहते हैं उनके लिए फिल्में बना रहे थे हम, और हमने अपने हिंदी ऑडियंस को भूल गए थे। वो भूल गए थे, इस वजह से हमारा रीजनल सिनेमा ग्रो किया। देखिए किस तरह से चीजें जुड़ी हुई। और इसके साथ जैसे जैसे बॉलीवुड की पावर बढ़ती गई वहाँ और भी आउट ऑफ टच हो गया और अपना मेन गोल भूल गया जो कि ऑडियंस को एंटरटेन करना था। फिल्मों में एंटी हिंदू एलिमेंट साफ साफ दिखने लगे, जैसे पीके जैसी मूवीज हो। नहीं तो हम पीके हो पीके। ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। करण अर्जुन का विलेन याद कीजिए, माँ काली का भगत है। ओह माय गॉड का सीन याद कीजिए जिसमें कृष्ण जन्माष्टमी पर दूध चढ़ाने के लिए मजाक हो रहा है। हांडी में उमड़ी भीड़ को देखकर किशन कन्हैया अपने भक्तों के हाथों से दूध और मक्खन खाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। खा लीजिए ना, मैं आपके लिए लो कोलेस्ट्रॉल चीज लाई हूँ। पहले तो लोग थाली में ढक के सामने छोड़ के जाते थे, अब तो बेचारे के मुंह तक पहुंचा रहे। चाटने दे। और कश्मीर फाइल जैसी मूवी को टारगेट किया जाता है और प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स इज वन ऑफ द नॉनसेंस फिल्म्स, बट वी नो हु प्रोड्यूस्ड इट। बॉलीवुड के एक्टर्स के भी कारनामे देखना शुरू कर दीजिए। Red meat. I'm a big beef guy. All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern, educated women do Karwa Chauth. Why are you wasting so much of oil and milk on God? Where is it written कि God says मेरे को दूध देना and हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल। बॉलीवुड के एक्टर्स आजकल त्योहारों पर भी ज्ञान फैलने लग गए। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए, दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। Save Holi, most importantly. So save water and play Holi with whatever you feel like. और यहाँ करवा चौथ पर ज्ञान मिलने लग गया है। All I know is that all the women will be starving, but I'll be eating. I don't need to starve to prove my love for my husband. Modern, educated women do Karwa Chauth. अब ये सब ज्ञान आपको सभी रमजान या ईद पर सुनने को नहीं मिलेगा। अक्षय कुमार कहते हैं कि वैष्णो देवी मत जाइए क्योंकि उससे पैसा वेस्ट होता है। I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में जाते थे, एंड देन होटल का ये दर्शन करना, सब कुछ करना, होटल में रहना। एंड देन वन डे आई थॉट दैट दिस 3 lakhs, why don't I give it to someone? And that is the day I realized I don't need to go.
लेकिन 1.5 करोड़ हाजी अली पे चढ़ाने से बड़ा पुण्य मिलता है। बॉलीवुड डायरेक्टर सीधा कहते हैं कि वो हिंदू सोसाइटी को टारगेट करके रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉलीवुड एक्टर्स का पाकिस्तान प्यार कभी कम नहीं होता। ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों के हीरोज हमेशा अपर कास्ट हिंदू लोग होते हैं। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए। कुछ कलाकारों के बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। को अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है। तो हमें तो कभी कोई फर्क मालूम नहीं। जब 2020 में कोविड-19 आया और सभी सिनेमा हॉल लो हो गए, इसके बाद ही बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी फ्लॉप होने लगी, जैसे अंग्रेजी मीडियम हो या 83 हो या राधे यूर मोस्ट वांटेड भाई हो। लगता है इस मूवी का टाइटल लॉरेंस बिश्नोई ने लिखा है। और इसके बाद ही आया OTT प्लेटफॉर्म, जिस पे कई टीवी शो, वेब सीरीज, मूवी को अलग अलग लैंग्वेज में देखने का मजा लिया जा सकता है। इन्हें OTT प्लेटफॉर्म ने साउथ मूवीज को डब करके अपलोड किया और साउथ की कहानियों ने बॉलीवुड की बोर ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया और बॉलीवुड की जो जनता है वो साउथ के कंटेंट को कंज्यूम करने लगी। बॉलीवुड की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है कि योगी आदित्यनाथ से बोला जा रहा है कि आप अगर बॉलीवुड की तारीफ करेंगे तो शायद बॉलीवुड वापस अपनी जगह आ जाए। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है? इन चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। जहां बॉलीवुड मूवीज अपने कल्चर का मजाक बना रही है, वहीं साउथ इंडस्ट्री इस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। आप कल का यहाँ सीन देखिए। RRR का यासीन देखिए। अल्लू अर्जुन की बद्रीनाथ मूवी का यहाँ सीन देखिए। बॉलीवुड में एक्टर्स में एटीट्यूड देखने को मिलता है, वही साउथ इंडस्ट्री की एक्टर्स में काफी सिंपलिसिटी देखी गई है। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ धनुष ही ये कारनामा कर सकते हैं। एक यश की वीडियो आई थी जहां वो नीचे बैठकर खाना खा रहे थे और उसके ऊपर बॉलीवुड में काफी सारे कमेंट पास हुए थे। दीपावली नलवाड़, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी साउथ मूवीज की तारीफ हो रही है। यह मूवीज न केवल मेन स्ट्रीम को अपील कर रही है भारत में, बल्कि ग्लोबली भी इंडियन सिनेमा की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी है और पुष्पा इसका बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। अल्लू अर्जुन का जो आइकॉनिक डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला, अब तो यहाँ फॉरेन प्लेयर्स भी परफॉर्म करने लग गए हैं। पुष्पराज इसका डांस वहाँ स्टेडियम में कर रहे हैं। पुष्पा 2 रिलीज से पहले पटना गए थे अल्लू अर्जुन, आप देखिए। पहली बार बिहार आया हूँ, आपका प्यार और आपका स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। और फैंस का प्यार देखिए आप। लाखों की भीड़, कोई टावर पर चढ़ा है तो कोई होर्डिंग पर। बैरिकेडिंग और लाठी के साथ पुलिस भी मुस्तैद खड़ी है। स्टेज भी पूरे तामझाम के साथ तैयार है। ये है बिहार का पटना। फैंस के लंबे इंतजार के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही स्टेज के पास पहुंचे, फायरवर्क और फिल्म के गाने के साथ उनका स्वागत हुआ। अल्लू अर्जुन ने पहले झुककर मंच को प्रणाम किया, फिर दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर फैंस से मुखातिब। क्या आपने इससे पहले कभी भी किसी सुपरस्टार के लिए ऐसा क्रेज देखा है? रामचरण भी अपनी मूवीज का प्रमोशन उत्तर प्रदेश जाकर कर रहे हैं। सबको नमस्कार, अंदर के नमस्कारम। हेलो यूपी, हेलो लखनऊ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। विजय कह रहे हैं कि वह हिंदी और मराठी दोनों मूवीज में काम करना चाहते हैं। मैं तो पहले हिंदी में आना है, पहले फिर मराठी में।
थोड़ा सेम है लैंग्वेज मराठी और केजीएफ के एक्टर यश से जब पूछा गया कि साउथ की मूवीज नॉर्थ की ऑडियंस को क्यों पसंद आ रही है, तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ हो या साउथ, हमें तो पूरे इंडिया के ऑडियंस को कवर करना है। North, south, east, west, all these things are only for directions, man. We all are Indians, and the idea is simple. You want entertainment? Let us entertain from any part of this country. साउथ इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है कि अगर बॉलीवुड सीखना नहीं चाहता, अगर बॉलीवुड इंडिया के ऑडियंस को एंटरटेन नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, हम आपकी ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। और इसका नतीजा यह हुआ कि फाइनली बॉलीवुड को थोड़ी सी अकल आ गई कि यार अगर हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की तो ये साउथ वाले हमारी वोट लगा देंगे। इसीलिए उन्होंने भी प्रो नेशनलिस्ट और प्रो कल्चरल मूवी का ट्रेंड शुरू किया, जैसे उरी, तानाजी, शेरशाह। आगे जाते हुए छावा मूवी निकल रही है संभाजी महाराज पर। तो इस समय पर साउथ की सिनेमा बहुत अग्रेसिव तरीके से मेन इंडिया हिस्ट्री ऑडियंस को टारगेट करके पूरे देश को दिखा रही है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया ये सब एक ही है, यह सब एक दिखावा है। तो दोस्तों, आपका भाई फिल्मी अड्डा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बनता है, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो के लिए एक कमेंट जरूर करते जाइएगा।